माता दी, आप सभी को लग रहा होगा विद्या देवी सुबह से इतनी गुस्सा हो रही है, इतना वीडियो बना रही है। बहुत सारे लोगों को तो ये कोई भी नहीं बात लग रही होगी, मामूली बात लग रही होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी, हम इतने बड़े पुजारी, तांत्रिक, अघोरी हो के भी कभी किसी के परिवार को तकलीफ पहुंचाने का कभी नहीं सोचते। मैंने कैसे कहा कि जो लोग ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, भगवान अब उनको ऊपर ले ले। लेकिन ये कितना गलत बात में, ये ऐसी कैसी पॉलिटिक्स, ऐसी कैसा राजनीति यार, कि एक जवान बेटे को उठा दिया, ऐसा कैसा? मतलब वो भी इसलिए कि वो इंसान अच्छा काम कर रहा था। अभी वो झोपड़पट्टी को पक्की चौल में करवाने जा रहा था, क्यों? सबको डर लग गया था क्या कि पक्की चौल करवाने जाएगा तो एक जगह को 10-10 बार बेचा है तो एक जगह पे एक ही आदमी को घर मिलेगा ना, बाकी लोगों को कैसे मिलेगा? ये बात का डर था क्या? मतलब तुम लोग के अंदर दम नहीं है लड़ने का, तो तुम लोग इस तरह से काम करोगे। और जरा भी तुम लोग को दया माया नहीं आई, क्यों? अपनी औरतों को सती सावित्री जैसा साड़ी पहना के सब जगह पे सबके घर में नमस्ते नमस्ते करवाते हो, छोटा छोटा फंक्शन रख के अश्लीलता फैलाते हो, यूपी के गंदे गंदे गाने, डांस बजवा के गाना बजवाते हो। एक भी तुम्हारे प्रोग्राम्स की वीडियो उठा के देख लो, एक भी प्रोग्राम्स की वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं है। और सामने वाला स्पोर्ट्स रख रहा है, औरतों के लिए कुछ सामान रख रहा है, और वो भी बुलाया किस लिए? औरतों की साड़ी बांटने के लिए, के हिसाब से उसको करवाया। इतनी बड़ी प्लानिंग, एक बार भी शर्म नहीं आई कि इस पॉलिटिक्स और इलेक्शन के जरिए लड़ना है। आपस में लड़ो ना, आप भी पब्लिक के लिए इतना कुछ करो कि आपको पब्लिक से वोट मिले। वोट पाने के लिए इतना गंदी हरकत की किसी बाप की ऐसी हालत कर दो कि जवान बेटी की लाश कंधे पे लेके जाए। एक बार भी सोचे वहां क्या हो रहा होगा? हम जैसों को कल से पता चला है तो दिमाग सुन्न हो गया है। मैं आपको सच बोलूं, आज मैं काड़ूबाई जाने वाली थी, मैं नहीं गई काड़ूबाई। कैसे जाओ? यहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ है, हजम जैसा होने जैसा नहीं हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कल जब मुझे पता चला, मेरे बच्चों ने आके बताया कि एक मॉरिस नाम के आदमी ने एक आदमी को मार दिया, तो मैं उस वक्त मेरे ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि अभिषेक गोसलकर को बताया, एकदम मतलब एक हार्ट अटैक जैसा बात आ गया, सीने में दर्द होने वाले जैसा बात आ गया। आपको पता है, उनके घर पे जाके उन लोगों की शक्ल देखने के लिए भी वो लग रहा है कि कैसे, क्या बीत रही होगी। बहुत सारे जनों को जब हम किसी को बता रहे तो बोलते हैं अरे क्या है, होना तो हो गया। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्म वाली बात है कि किसी पॉलिटिक्स की इतनी गंदगी के सामने वालों से आप कंपटीशन नहीं कर पाए, तो सामने वालों से कंपटीशन नहीं करके उसके दुश्मन का फायदा उठा के आपने उसको मरवा दिया, इसलिए क्योंकि वो आपसे बेटर था हर चीज में। आपको एक बात बताऊं, सच में हमारे विनोद गोसलकर जी ना थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े अलग है, एकदम खतरनाक टाइप के। लेकिन हमारे अभिषेक गोसलकर जी एकदम, कहते ना कि रावण के घर में राम जैसा, मतलब एक बात, एकदम पानी जैसे थे वो। ना कभी किसी को उल्टा बोलना, ना कभी किसी से बदतमीजी करना, ना कभी किसी को बोलना, हर तरह का काम करना, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। इसीलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे भी उनसे अटैच थे। मतलब ये बात ऐसी हो गई है कि युवा नेता जो अच्छे काम कर रहा था, तुम उसकी बराबरी पे नहीं उतर, तो तुम लोग ने सेटिंग करके उसको मरवा दिया। अपनी माँ के भोसड़े का, कहते हैं ना, डेट का तिलक माथे पे लगा के घूमते हैं सब लोग कि हम लोग का वशीकरण हो, पूरी दुनिया हमारे वश में हो। भगवान ना करे तुम्हारा इकलौता बेटा मर जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन भगवान ना करे बाबा, मैं तो बोलूंगी किसी दुश्मन के साथ भी ये दिन न देखना पड़े। हम भी लड़ाई करना जानते हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम तुम लोग के जैसे नहीं है। अरे इतना नीचे गिर गया, कभी किसी औरत को घुस के कंपनी में मारा, कभी किसी को रोड पे मारा, कभी किसी के ऑफिस में घुस के मारा। कितने मारधाड़ हुए हमारे ठाकरे गट वालों के साथ, कितनी मारधाड़ हुई है। कभी किसी औरत को मारा, अगर किसी औरत ने बोल दिया तो उसको मारा, कभी किसी ने सच बोल दिया, अभी किसी ने सच बोल दिया कि इन्होंने गलत काम किया तो उसको पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया, उस पे FIR करवा दिया। हाँ, कभी किसी को बेफालतू में वो किया, मतलब बोलने का नहीं, तुम लोग जो चाहे करो करो। और आखिरी पॉइंट पे क्या किया कि एक ठाकरे गट का युवा नेता पूरी तरह से आगे ले जा रहा था, तो उसको दिन दहाड़े मरवा दिया, फेसबुक लाइव पे मरवाया। ये तुमने फेसबुक लाइव पे मरवाया नहीं, तुम लोगों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है कि जो हमसे भिड़ेगा, अगर हम जीत पाए तो ठीक है, नहीं जीत पाए तो हम मरवा देंगे। क्या राजनीति चल रही है, वाह। पद पाना है तो क्या काय डोंगर काय झाड़ी गोट, क्या बोलते हैं उधर, गुवाहाटी में जाके छुप जाने का और पद पा लेने का। जब आदमी से जीत ना पाओ, जब कोई आपके लिए कुछ बोले तो आप उनको, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आप उनको गुंडे भेज के मरवाओ, है ना। किसी के ऑफिस में रात को 2 बजे जाके गुंडागर्दी करो, बीच रोड पे एक्सीडेंट कर दो और उसको वहीं छोड़ दो,
है ना। ये हमारे दहीसर का बता रही हूँ पूरा मैं। उसके बाद अगर कोई कुछ बोले तो उसको तुम लोग बिंदास बोलो, रैलियां आप लोग निकालो, बदतमीजी रास्ते में अश्लीलता आप लोग फैलाओ, लेकिन अगर उस चीज के लिए कोई आवाज उठाए तो आप लोग सीधा उस पे पुलिस में जाके केस कर दो, है कि नहीं, ये बात कर दो। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कभी हमको ये सब फालतूगिरी करने को नहीं कहा है, लेकिन हमारा बोलना भी आप लोग को बुरा लगता है। चलो ठीक है, हम तो बुरे हैं, लेकिन उस इंसान ने क्या किया था जिसको गोली से मारा? वो तो ना किसी के लेने में था ना देने में था, वो अपना काम चुपचाप कर रहा था, समाज का काम चुपचाप कर रहा था। तुम लोग जैसा भिखारी थोड़ी था, वेल सेट बिजनेसमैन था। मुझे आज भी याद है कि मैं छोटी सी 16 साल की थी तो हमारे घर पे पहली बार अभिषेक जी वोट मांगने आए थे। क्या होता है मालूम है, कहावत है ना, अच्छों की दुनिया है। अच्छों की दुनिया में कहते हैं ना, जो इंसान अच्छा रहता है उसको भगवान बहुत जल्दी ऊपर ले लेता है। ये जो हुआ है ना, ये भूलने लायक तो नहीं है, मतलब कहते हैं ना बहुत देर तक भूलने, लेकिन ये बेशर्मी है सामने वालों की कि तुम लोग जीत नहीं सकते तो तुम लोग किसी को भी मार सकते हो, तुम लोग किसी को भी काट सकते हो और फाइनली तुम लोग मर्डर करवा सकते हो, दिन दहाड़े मर्डर करवा सकते हो। तुम लोगों ने अपनी पहचान बताई है कि अगर अब हम लोग के बीच में कोई आएगा तो हम उसको मार देंगे, लेकिन 2024 का इलेक्शन जीतेंगे। वाह, कभी सोचा है तुम्हारे घर में भी तुम्हारा भी परिवार बाहर घूमता है, तुम्हारे भी परिवार के साथ कुछ होगा, लेकिन मैं तो बोलूंगी ऐसा कुछ ना हो। भले तुमने किसी के परिवार के साथ किया, लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ कुछ ना हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार की कोई गलती नहीं। नीच तो तुम लोग हो, नीचता पे तुम उतरे हो। घर की औरत को घर में काम करता छोड़ के बाहर निकालते हो, पॉलिटिक्स में लाते हो, ये करते हो, और खुद की क्या गंदगी करते हो कोई देखता नहीं है। बहुत गलत हुआ है। आज मैं सच बोलूं, मैं रहमान बाबा गई थी, 21,000 जाप मैंने किया है जी। और सबसे पहला ताला यही बांधा है कि जिसने भी मेरे अभिषेक भाई के साथ ऐसा किया है ना, उसको इस बात की कड़ी से कड़ी सजा देना। उसकी सजा यही है कि उसको भी मौत के घाट उतारना। भगवान करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, उसके घर में भी उसका जवान बेटा मर जाए, उसके घर में भी ऐसा कुछ हो, तब उनको पता चलेगा कि क्या होता है दुख। ऐसी बात है। देखो तुम लोगों ने जो किया ना, कर्मा इज बैक, कर्मा तुम्हारे पास वापस आएगा। ये सब करने से, ऐसा करने से तुम लोग कुछ नहीं करवाओगे। अभी कैसा एक दुख का माहौल है, लेकिन आप ऐसे मत सोचो पब्लिक शांत रहेंगे। एक तो बात, अगर कोई अपनी बात भी रखता है तो आप लोग ये बोला जाता है वीडियो में कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अरे आप किसी के बेटे की जान ले रहे हो, कितनी ये छोटी बात है क्या? ये भड़काऊ भाषण थोड़ी, इंसान भड़का हुआ है, समझो अपनी भड़ास बोल के तो निकाल रहा है। आप तो बोल के भी नहीं निकालने देते हो। आप लोग गलत नहीं हो तो आप लोगों को बुरी क्यों लगती है? मैं पुलिस वालों से भी बात पूछना चाहूंगी, आप किसी को भी जाके अरेस्ट कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो बेगर जाने पूछे, जब सामने वाला गलत नहीं तो उन्हें बात बुरी क्यों लग रही है? और आपको अथॉरिटी किसने दिया कि जाके सबको अरेस्ट करो, ये करो? इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, कोई भी एक नॉर्मल आदमी भी सोचेगा कि कुछ झगड़ा नहीं, झंझट नहीं। अब 40 मिनट की वीडियो देखो, आदमी एक दूसरे को गले लग के हंस रहे, बोल रहे, और अचानक से उसको गोली से मार दे रहे। तो ये आपको नहीं लगता फुल ऑफ प्लानिंग है? और सामने वाले ने जो अपनी जान ले ली वो डर के मारे ले ली कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। इस देश में ऐसा है कि ना बोलते ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो। यहाँ कैसा है, बुरा देखो लेकिन उसके ऊपर कुछ बोलो नहीं, बुरा सुनो, सुनते रहो, उसके ऊपर कोई रिप्लाई मत दो, है ना। और जितना आप बुरा बोलने का भी हक नहीं है, सिर्फ भले वो लोग बुरा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा बोलो। ये अलग से नए 3 बंदर पैदा हुए हैं, ऐसी बात है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं। जिसने जो कांड किया है ना, मैं वादा कर रही हूँ, देखो क्या होता है। मैं बड़ी बात नहीं करूंगी, 1 हफ्ता 10 दिन, इस आने वाली होली तक अगर आप लोगों का होली का दहन नहीं हुआ ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, बस